अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल है दोस्तों? मैं हूँ अबरार, आप सब लोग जानते ही हो। तो दोस्तों मैं आ रहा हूँ कराची, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही सुना, मैं कराची आ रहा हूँ। और अब हम लोग शुरू करेंगे 1 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक का सफर 1 साल के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे जो मैं देखता हूँ कमेंट और ऑनलाइन काम करने वाले। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन ये कि देखना अच्छी लगेगी, ठीक है। और समझ में आएगा कि यार एक नॉर्मल बंदे की जब स्टार्टिंग होती है, जब जर्नी स्टार्ट होती है मिलियनर बनने की, तो वो किस किस एंगल से होकर गुजरता है और उसको क्या क्या मुश्किलें देखनी पड़ती है, ये सब हम लोग भाई अपनी जिंदगी के साथ लाइव देखेंगे। सब इस वीडियो में तो नहीं होगा, लेकिन ये कि इसकी सीरीज बनती रहेगी, ठीक है। तो अब से हम लोग शुरू शुरू कर रहे हैं 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का सफर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सीरीज होगी इसमें होगा क्या क्या, ये मैं आउटरो बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो इस सीरीज में क्या होगा भाई, मैं भी कराची आ रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। हाँ इतने पैसे हैं कि भाई मैं सिर्फ अपना गुजारा कर सकता हूँ। कराची में मेरा मकान नहीं है, 20 दिन मैं अपने मकान में रहूंगा जो मेरे पास वहाँ की प्रॉपर्टी है। तो इसी सूरत हाल में मैं थोड़ा जो गेस्ट हाउस है, जो शेयरिंग रूम होते हैं, मैं वो भी फाउंड करूंगा, ठीक है। क्योंकि घर में मैं रुक नहीं सकता, उसकी वजह ये कि मैंने इस सीरीज को ऐसे लेके चलना है कि बिल्कुल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 रुपए से, ठीक है। और ये सीरीज उन लोगों के लिए भी है जो लोग बोलते हैं यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हम लोग नहीं कर पा रहे, हम लोग नहीं कर पा रहे, ये हमसे नहीं हो पा रहा। तो भाई आप सब लोग मेरे साथ जुड़ो। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लैपटॉप, डीएसएलआर और सीसीटीवी का काम कराची के अंदर, ठीक है। और उस काम के अंदर आप लोग भी ऐड होंगे। मान लो कि मेरे पास चीज़ें हैं तो आप लोगों ने ऑनलाइन भी सेल करनी है, मैं आपको दूंगा इसका कमीशन, ठीक है। और कराची आने के बाद हम लोग बनाएंगे एक वेबसाइट, जैसे कि OLX.com है, वैसे ही हम लोग अपनी साइट बनाएंगे, उसके ऊपर भी सेल करेंगे, OLX के ऊपर भी सेल करेंगे। मतलब रीच हमें वहां से अपनी साइट पे लेके आनी है, ठीक है। अब ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें सुनने में तो बड़ी आसान सी लग रही होंगी, लेकिन इनमें फट जाती है, ठीक है। फट इसलिए जाती है कि भाई बोलना बड़ा आसान है, जेब में नोट ना हो ना तो फिर मालूम पड़ता है ये काम कैसे होगा। तो मैं इसका सारा जो क्रेडिट दूंगा वो मैं 3 लोगों को दूंगा। एक अपनी फैमिली को जो मुझे दिन रात जो है टॉर्चर कर रही है कि भाई हमें नोट चाहिए, ठीक है। सेकेंडली जो मैं जो क्रेडिट दूंगा वो दूंगा अपनी फिलीपीन की गर्लफ्रेंड को, क्योंकि वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि तुम कर लोगे। क्योंकि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए यहाँ से निकलने के लिए, और वो मुझे हमेशा बोलती है कि खुदा पे भरोसा रखो, तुम कर लोगे। सेकंड क्रेडिट दूंगा मैं उसको, और थर्ड क्रेडिट दूंगा मैं अपने आप को, ठीक है। क्योंकि मैं हार नहीं मान रहा, मैं हार मानने को रेडी नहीं हूँ। सॉरी, एक क्रेडिट मैं और दूंगा, वो दूंगा मैं शाहिद अनवर को। शाहिद अनवर वो बंदा है जिसकी वीडियो भाई मैं पिछले 6 महीने से और 8 महीने से देख रहा हूँ। वो बंदा हर बात पे डिमोटिवेट कर रहा है, ठीक है। और मैं उससे मोटिवेट हुआ हूँ। तो खैर अभी मैं आ रहा हूँ कराची, ठीक है। कराची आने के बाद देखिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 तारीख से, 1 तारीख को ये वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। और 1 तारीख से बाद डेली शॉर्ट्स और वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते रहेंगे, मान लो कि आज मैंने दिहाड़ी मारी 5,000 रुपये की, तो मैं अपनी वीडियो में मेंशन करूंगा कि भाईजान मेरे पास 9,95,000 पेंडिंग है, क्योंकि आज मेरे 5,000 रुपये की दिहाड़ी मार ली, तो वो 5,000 रुपये हो जाएंगे माइनस। अच्छा, ये जो पैसे होंगे ना, ये सारा हाउस रेंट, बिजली बिल, पानी, गैस, ये सब निकालने के बाद होगा, ठीक है। तो लिहाजा मेरी वीडियो से जो जुड़े रहो, बने रहो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर 1 साल आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर काम कर लिया तो मैं तो होऊंगा ऊपर, लेकिन आप लोग भी नीचे नहीं बैठोगे। क्योंकि देखो यार, बिजनेस का हमेशा से एक असूल रहा है, बिजनेस बनता है हमसे। हम मतलब ये कि मैं, आप, 10 लोग और 20 लोग, और ऐसे स्टार्टअप होगा बिजनेस, ठीक है। अगर आप लोग ये बोलते हो कि यार एक अकेला बंदा बिजनेस करेगा, इम्पॉसिबल। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई मैं तो ये उखाड़ लूंगा, वो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तू, क्योंकि तू अकेला है। अकेले बंदा दुनिया नहीं जी सकता जब तक उसके पास कोई टीम मैनेजमेंट ना हो। मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है, चेक कर लेना। उस ग्रुप के अंदर मैं वो 5 लोग ऐड हुआ मैं। अब जो मेरे दोस्त यार कराची में हैं और सबके अच्छे काम है माशाल्लाह से, सब लोग वेल सेटल हैं। अब मैं उनसे लूंगा सोर्स, ठीक है। उनसे मैं सोर्सिंग उठाऊंगा, जो प्रोडक्ट है वो उठाऊंगा, और आपको बोलूंगा भाई ये मान लो ये लैपटॉप 20,000 का है, आपने उसको 21,000 का बेचना है, तो वो 21,000 का। अब ये नहीं है कि यार वो सॉरी मेरा भाई आ गया था, वो मम्मी खाने का पूछ रही है, तो पर अभी मेरे निकलने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। तो भाई कहने का मकसद ये कि बिजनेस जो ना हमसे बनता है, अकेले बंदे से नहीं बनता। अब 21,000 का लैपटॉप आपको बेचना है, जबकि मैं उसको मार्केट से उठाऊंगा 19 या 20 के अंदर। 1,000 रुपये आपको प्रॉफिट है, जाहिर सी बात है 500 1,000 रुपये तो मेरा भी प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट कम होगा आप लोगों से। क्योंकि जब चीज सस्ती लगे, थोड़ी सी मतलब 500 1,000 रुपये लगा के आगे बेचेंगे तो वो बिकेगी। अब एक चीज 19,000 रुपये की तो आप उसको बेचोगे 50,000 रुपये का, तो वो नहीं बिकती। तो
तो भाई ऐसे ही हम लोगों ने काम शुरू करना है। इसमें सीसीटीवी होंगे, डीएसएलआर होंगे और प्लस होंगे सीसीटीवी, लैपटॉप और डीएसएलआर, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग ये काम स्टार्ट करना। तो ठीक है यार, बस चलता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा। प्लीज़ वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना और हिस्सा बनना, ठीक है। थंबनेल्स के अंदर भी ये सब चीज़ें लिखी हुई आएंगी, हिस्सा बनो। इंशाल्लाह आप भी साथ में काम करो, मैं भी साथ में काम करता हूँ, अच्छा फीडबैक होगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, सफ़र एंजॉय करो मेरे साथ। सफ़र एंजॉय करने के बाद जो मेरे दुश्मन है, दुबई के जो दुश्मन है, उनको भी एक अपडेट मिल जाएगी भाई, हाँ शैतान जो ना कराची में आ चुका है। शैतान मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सारे लोग जो ना मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, पता नहीं मेरी शक्ल में क्या है क्या नहीं, बहरहाल मुझे नहीं पता। तो भाई मैं एंट्री मारने वाला हूँ कराची के अंदर, ठीक है। तो अब से हम लोग शुरू करेंगे 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का सफ़र 1 साल के अंदर। ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कि 1 साल के अंदर 10 लाख ही करने, कोशिश करेंगे 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, 50 हो जाए, लेकिन 10 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट है, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो देखते रहो और इंशाल्लाह मेरी इस सीरीज़ का हिस्सा बनो। ये स्ट्रगल और जर्नी अगर आप देखोगे, आप साथ में अटैच होगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग पाकिस्तान के किस कोने से हो, अटैच हो जाओ। अटैच हो गए तो आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, आप लोगों का दिल करेगा और आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी, ठीक है। तो ये है कि फिर हम लोग साथ में जो है काम करेंगे और आप लोगों को दिखाई देगा कि एक मामूली बंदा जो मतलब एक गेस्ट हाउस से उठा और कहाँ तक पहुँच गया, और मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है, आप लोगों को। तो ठीक है मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। लेकिन हिस्सा ज़रूर बनना, ठीक है, हिस्सा ज़रूर बनना, क्योंकि ये जर्नी लाइफ चेंजिंग जर्नी होने वाली है हम सब लोगों के लिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। सफ़र एंजॉय करते हैं, कराची पहुँचते हैं, वीडियो का पैकअप करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड 1, ये सिर्फ इंट्रो था। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सीरीज नंबर 1, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। टाइम आ गया, बस अभी निकल रहा हूँ। अच्छा यार, एक बात और करनी थी आप लोगों से। ये मत समझना कि यार मैं बहुत ही करोड़पति या मिलियनेयर हूँ, मतलब प्रॉपर्टी तो ठीक है अपने पास। अब जिस हिसाब से मकान है ना ठीक है सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। गाड़ी भी है, ये वाली भी है, एक दो और भी हैं, लेकिन यार पता है क्या, मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत मिलियनेयर हूँ, नहीं। मैं कराची जाके जो ना ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं अपने माँ बाप के ऊपर या फिर अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड होकर नहीं जा रहा हूँ। ये मत सोचना कि मिलियनेयर हूँ या फिर तो इसलिए जो ना वो क्या हूँ, ये वाली गाड़ी हमने मंगाई हुई, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि भाई ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये स्टोरी सिर्फ उन लोगों के लिए भाई जो लोग ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं अपने माँ बाप के पैसों के ऊपर नहीं हूँ, खुद की मेहनत से, खुद की एबिलिटी से मैं एक एम्पायर बनाने वाला हूँ। आप लोग भी उसका हिस्सा होंगे, ठीक है। आगे चल के हम लोग सीरीज़ में बहुत सारे चेंजेस भी लेकर आएंगे और ये कि बहुत अपडेट भी करेंगे। तो बहरहाल अभी निकलते हैं, तो इंशाल्लाह जो आगे की सीरीज़ आएगी वो अच्छी होगी। लेकिन देखते रहना प्लीज़, देखते रहोगे तो तुम्हें ये सीरीज़ पूरी समझ में आएगी। अगर नहीं देखोगे तो घंटा कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन देखते रहना, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं बस के अंदर, जब सामान वामान रखेंगे फिर वहाँ से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ओके, फाइनली अभी जो ना मैं मिरपुर के लिए निकल चुका हूँ। तो अभी हम लोग बाय रोड बस मिरपुर जा रहे हैं। मिरपुर के बाद ये क्या अगली जो गाड़ी है वो पकड़नी है, तो ठीक है। तो राइड इंजॉय करो। हाँ 12:48 है, ये सामान ही रखवाना है ना, है टाइम ना निकले शाम पर जाने ना थोड़ा लेट हुई है। तो तकरीबन अभी बज रहे हैं शाम के तकरीबन 6:30-7 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी जो ना मैं यहाँ पे रुका हूँ, ये जगह पता नहीं कौन सी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके सिर्फ वॉशरूम करने के लिए और थोड़ा सा स्टे मारने के लिए, मतलब 5-10 मिनट का स्टे है। यार मैंने एंट्री की वीडियो और बस की वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि जब ये बस हम लोग पहुँचे बिल्कुल एंड टाइम पे, 1:30 बजे बस को निकलना था और हम लोग 1:10 में वहाँ पे पहुँचे। तो बस वाले ने बड़ा पंगा किया, यार सामान है ये, हमारे पास एक कंप्यूटर भी है ना, तो हमने कंप्यूटर रखा है अंदर। वो जब मैं उतरूँगा ना तो मैं सारी वीडियो बनाऊँगा, मैं दिखाऊँगा, ठीक है। तो कंप्यूटर रखा हमने अंदर, लेकिन वो चिल्ला था कि भाई सीट पे नहीं रखो, ये है वो है। मैंने कहा भाईजान 2 सीटें ली हुई हैं, तो आप चीप है नहीं करो, सही है। क्योंकि हम लोग कराची वाले हैं, तो कराची वाली लैंग्वेज तो मैं पता ना, जब कुछ सुनता है ना तो उसके अंदर तो थोड़ा में आग भी लग जाती है। हर बार दफ़ा मारो। तो भाई अभी मैं बैठा हूँ बस के अंदर, तो बस सफ़र है। सफ़र में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ना मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि यार सफ़र बहुत लंबा है। तो इंशाल्लाह जब सुबह होगी, जब सुबह अगर कहीं स्टॉप हुआ ना, तो सुबह के स्टॉप के बाद ये कि फिर हम लोग अपनी वीडियो कंटिन्यू करेंगे और मैं दिखाऊंगा कि हमने सीट पे क्या रखा था और जो ना अंदर हमने क्या रखा था और हमारे पास बैग कितने हैं। जिस मैं जब उतरूँगा तब मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
भाई आओ वीडियो बना रहे बस हो गया। फाइनली यार मैं कराची पहुंच गया हूँ यार। अभी थोड़ी सी मैंने वीडियो भी बनानी है, मैं बना नहीं पाई हूँ। यहाँ पे बड़ी इमरजेंसी उतरते साथ जो ना रिक्शे वाले टैक्सियों वाले अजाब की तरह चिपक जाते हैं। अभी मैं एक बंदे के पास आऊँ, उस बंदे ने मुझसे मांगे 900 रुपये। सिराब कोट से नाजमाबाद तक के 900 रुपये उसने मांगे ना। और प्लस क्या है कि उस बेचारे के पास गैस जो डलवाने के पैसे, मतलब इतने हालात ख़राब हैं कि गैस डलवाने के पैसे, तो उसने मुझसे 900 रुपये एडवांस लिए, कह रहा दे दो 400-500 रुपये की मेरी गैस आएगी। अच्छा उसने 1200 रुपये मांगे थे, लेकिन मैंने उसको 900 रुपये दिए, तो तक कम नहीं करवाए। तो यार ये सूरत चल रही है भाई। अब अल्लाह मालिक है, मेरा क्या होता है क्या नहीं। ये जर्नी स्टार्ट हो रही है, बस देखो अल्लाह मालिक है, ठीक है। तो भाई कंटिन्यू वीडियो बाद में कंटिन्यू करते हैं। बेचारे रिक्शे वाले के पास गैस डलवाने के पैसे नहीं थे, मुझसे पैसे एडवांस लेके जो ना वो गैस लोड करवा रहा। देखो ये यहाँ की सूरत हाल चल रही है, ये यहाँ की सूरत हाल है यार। बड़े बुरे हालात हैं भाई। अल्लाह मालिक है, मेरा क्या बने क्या नहीं। बस दुआ करना भाई, जो भी अल्लाह बेटर करे। मैं भी काम की तलाश में ही आया हूँ, कार्ड वार्ड बांटूँगा लोगों को, देखूँगा अल्लाह मालिक है। बस दुआ करना यार आप लोग सारे, ठीक है। और आप लोगों को भी मैं नंबर शेयर करूँगा, कोई काम हो आप लोगों के पास तो ज़रूर मुझे रब्ता करना, ठीक है। टीम पूरी है मेरे पास, इंशाल्लाह मिल के काम करेंगे और आप लोगों को भी प्रॉफिट होगा, इंशाल्लाह बेटर होगा, मिल काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत से हो? मेरी फट गई है भाई। क्यों फट गई है मैं ये भी बताऊँगा अभी, ठीक है। इस घर के अंदर मैं आया हूँ तकरीबन 3 साल के बाद। कितने? 3 साल के बाद। इसकी कंडीशन भी मैं दिखाता हूँ, वैसे वो तुम्हें देख के दिखाई पड़ रहा होगा जो होल्डर लटका हुआ है, लेकिन फिर भी इस घर की मैं कंडीशन आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं छोटी सी एक बात करूँगा। वैसे ही वीडियो में मुझे और भी बहुत चीज़ें ऐड करनी थी, लेकिन मैं नहीं ऐड कर पाया, क्योंकि जो धुरंधर वाली एंट्री नहीं है मुझे वो भी करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि जब इस मकान को देखा ना मैंने, तो भाई वो सारा मूड मेरा कैंसिल हो गया, बढ़ गया। वो इंशाल्लाह जब मैं कल की वीडियो बनाऊँगा, जब अगली सीरीज़, जैसा कि मैंने बताया था कि सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो वो कल की सीरीज़ में मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो आज कुछ बातें बताना ज़रूरी है जो मैं चाह रहा हूँ कि शेयर कर दूँ, ठीक है। बड़े दिनों के बाद जो ना आज असली मावा खाया, जान में जान आ गई है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताऊँगा यार, ये क्या देखो दिखाई दे रहा है, बैंड बजी पड़ी है, वो देख रहे हो, मकान उखड़ा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो चूहों के यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है, ठीक है। ये भी हम लोग सामान अपना ला के रखा हुआ है। इस घर को लोगों ने ऐसे इसका सत्यानाश किया हुआ था कि मैं क्या बताऊँ। ये देखो अभी इस घर की मुझे सफाई कर रही है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, सब्र करो। ये दिखाई दे रहा है, ये टंकी हमने रखी हुई थी पानी बचाने के लिए। इस टंकी की हालत देखो, अंदर पूरे चूहे और लाल बैग पड़े हुए, ये देख लो। ये है हमारा गटर बंद हुआ हुआ है, ठीक है। ये बाथरूम की हालत हुई हुई है, दीवारें उखड़ी पड़ी हुई हैं, और ये पूरी अभी सफाई करनी है, तो ये इसमें भी गंदगी है। आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि भाई कितना काम बाकी है इस घर में, ठीक है। ये सारा काम मैंने करना है आज की तारीख में, क्योंकि कल, अब जाहिर सी बात है, मैं कराची में आ गया हूँ, कराची वाले काम ना करूँ, ऐसा हो सकता कल मेरी आएगी बच्ची, उसको मैं कहाँ रखूँगा। तो भाई ये बनी हुई हालत। ये मेरी कंपनी थी, जब मैं दुबई जाने से पहले जब मैंने कंपनी ओपन की थी AA ब्रॉडर नेटवर्क के नाम से, तब भी हमारा काम DSLR का और इसका था। लेकिन बस माँ बाप पीछे लगे और किसी वजूहात से मुझे ये कंपनी बंद करनी पड़ी, वरना इस कंपनी के अंदर भी 2-3 लाख रुपए की इनकम थी मेरी। बहरहाल जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बहरहाल ये हमारा दूसरा बाथरूम है, ठीक है। इसकी लाइट भी काम नहीं कर रही, बहरहाल बल्ब फ्यूज़ हो गया। ये देख रहे हो, ये दूसरे बाथरूम की कंडीशन बनी हुई है, लाल बैग। भाई ये हुई हुई हालत, इसको पूरा साफ़ करना है। लाल बैग तो हर अभी बहुत है, और ये सब उतारना है। ये फोर सीलिंग वगैरह, ये पंखा देखो, ये सब उखाड़ के फेंकना है मैंने। हाल ही एक वॉशिंग मशीन बची हुई, पता नहीं है ऑन भी है कि ऑफ है। ये डिवाइस ख़राब हुई हुई है, दानिश आएगा तो उससे नेट लगवाना है, ठीक है। तो भाई ये काम है जो मैंने करना है किसी भी हाल में, ये 2 दिन में मैंने ख़त्म करना है। अब 2 दिन के अंदर मैंने ये काम ख़त्म करना है किसी भी हाल में, किसी भी कीमत के ऊपर, क्योंकि कल जो है ना, कल मेरा एक बहुत अच्छा मीटअप होने वाला है। उस मीटअप के बाद इंशाल्लाह 1 तारीख से हम लोग काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना, मेरे दुबई के जो भी दुश्मन हैं और जो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो मेरे, आपको पता ना
किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी बंदे के राइवल ज़रूर होते हैं। मैं एक कॉमन सा बंदा हूँ, मैं कोई इतना करोड़पति था नहीं। जो कश्मीर में हमने मकान लिया वो भी मैं शेयर करूँगा कि हमने वो कैसे लिया, बहुत जल्दी शेयर करूँगा, लेकिन अभी वो सही मौका नहीं है बताने का, तो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह तो अभी छोटी सी बात की जाए जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ। भाई जैसे ही मैं इस घर में आया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने एक भंड मारा, मैं अपना ट्राईपॉड भूल गया। ट्राईपॉड याद है जिसमें वो कैमरा लगा हुआ है, AI सेंसर, वो मैं भूल गया बस के अंदर। तो मैंने एक बाइकिया वाले को पकड़ा और मैं वहाँ गया और वो स्टैंड उठाया। बाइकिया वाले ने लिए मुझसे यहाँ से 500 रुपये, यहाँ से शराबकोट जाने के और आने के 500 रुपये। हाँ मुझे लगा कि ठीक ले रहा है क्योंकि बहुत दूर था और एक पुल का एक कट बना हुआ, जो कट बहुत आगे आता है, तो मुझे लगा सही ले रहा है। क्योंकि मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले और 3 साल अभी बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो भाई अभी थोड़ी सी बात की जाए कि रास्ते में हुआ क्या। भाई देखो इस मुल्क की तरक्की क्यों नहीं हो रही, अभी मैं आप लोगों को बताऊँ कि तरक्की क्यों नहीं हो रही। थोड़ी बहुत बातें मैंने देखी जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, ज़रूरी है। भाई शक्कर से हमारी बस में बैठे एक DSP, ठीक है, और DSP का ऐसा प्रोटोकॉल, भाई ऐसा प्रोटोकॉल किसी प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। वहाँ पे उस सीट, वो जो कोने वाली सीट, या मालूम है ना, वो वीडियो मैंने ऐड की है, दिखाता हूँ। वो जो कोने वाली 5 सीटें होती हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, उस सीटों पे होते हैं 5 बंदे। DSP साहब जैसे उस सीट पे चढ़े, उन्होंने कहा नींद आ रही है, सोना है। 3 बंदों को उठा के जो बस की जो साइड नहीं होती जहाँ पे सामान डालते हैं, उसकी खैर मेरे पास पिक्चर वीडियो नहीं है, लेकिन वो मैं इमेज डाल रहा हूँ। इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एरो दिखाई दे रहा है ना, ये चीज़। उन्होंने 3 बंदे फेंक दिए अपने यहाँ पे। यार से सोच के देखो कि DSP एलियन नहीं है, वो आसमान से नहीं आया, वो भी एक इंसान है, सिर्फ वर्दी की पावर है, ठीक है। उन 3 बंदों को उसने डाला डिक्की के अंदर और DSP साहब वहाँ पे सो गए। अच्छा, रास्ते में कोई चेकिंग नहीं हुई, क्यों? क्योंकि DSP साहब बैठे हुए, ठीक है, कोई चेकिंग नहीं हुई। हम लोग मैं कश्मीर से लेके कराची तक आ गया, कोई चेकिंग नहीं हुई। इवन तक कि ID कार्ड चेक होता है, लेकिन वो भी चेक नहीं हुए, ठीक है। तो DSP साहब हमारे उतरे थे वहाँ पे कराची से पहले जो आता है सिंध, हैदराबाद। DSP साहब हैदराबाद उतर गए। हैदराबाद के बाद जो ना एक वो मिला, चेक पोस्ट आई रेंजर वालों की। अब धुरंधर की मूवी मुझे यहाँ पे याद आ गई थी कि मैं उसकी एंट्री करने ही वाला था। धुरंधर की एंट्री मैंने ऐसे करना चाहता था कि यार वाकई यहाँ पे घुसना बड़ा आसान है, क्योंकि रेंजर वालों ने कोई चेकिंग नहीं की। रेंजर वाले को ड्राइवर ने सिर्फ इतना बोल दिया कि भाईजान वो DSP साहब अभी भी उतरे। रेंजर वाला ऐसे गया, ऐसे घूम के आ गया, मतलब आगे जाने की उसने जहमत ही नहीं की ना। उसने ID कार्ड चेक किया, सिर्फ उसने शक्लें देखी और शक्लें देख के उसने बोला जान दो, मेरे बाल लंबे हैं ना, तो मुझे उसने बोला कि आप अपना ID कार्ड दिखाओ। तो सिर्फ बाल लंबे होने की वजह से या दाढ़ी लंबे होने की वजह से उनको लगा कि भाईजान मैं तो कोई एजेंट हूँ या मैं कोई धुरंधर हूँ जो मैं कराची में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा किसी का ID कार्ड चेक नहीं हुआ। हम लोग घुस गए भाई कराची के अंदर। तो कराची के अंदर घुसने के बाद मैंने दूसरा भंड ये मारा कि भाईजान मैं अपना ट्राईपॉड भूल गया। तो यहाँ से मैंने बाइक वाले को पकड़ा, 500 रुपये उसको दिए और मैं चला गया वहाँ पे दोबारा सिरागुड़ गया। ट्राईपॉड में वहाँ से लेकर और दोबारा अपने घर में आया। लेकिन बाइक वाला बंदा था अच्छा, कोई नस्ली माँ का बेटा था। उसने मुझे बोला कि यार मैं एक कंपनी के अंदर रहता हूँ, मैं लॉजिस्टिक में होता हूँ। उसने अपना कार्ड भी दिया मुझे, वो कार्ड मेरी जेब में ही पड़ा हुआ है। ये उसने मुझे अपना कार्ड दिया है, ये उसका कार्ड है, ठीक है, ये उसका कार्ड है। तो उसने मुझे, इस कंपनी का नाम है लोड ई, ठीक है। अब उस जवान ने मुझे बोला कि भाई हम लोग शूट्स वगैरह करते रहते हैं और ये प्लस CCTV का काम भी हमारे पे शुमार आता है। तो उस भाई साहब को मैंने 15-20 कार्ड दे दिए। मैंने कहा यार कोई काम वाम हो ना तो मुझे बताना, मैं अभी 1.5 साल कराची में ही हूँ और इंशाल्लाह ये कि अब कराची में एक अब अपना झंडा लहराना है, अपना एम्पायर बनाना है कराची के अंदर। तो उसने कहा यार बेफिक्र हो जाओ, हम भी मजदूरी करने वाले लोग हैं, आप भी मजदूरी करने आए हो, अल्लाह पाक बेहतर करेगा और अल्लाह सबको देने वाला है, कोई शक नहीं, अल्लाह देने वाला तो अल्लाह बेहतर करेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। बड़ी उससे बातें की, वो सारी बातें नहीं बताऊँगा, वीडियो बड़ी लंबी जाएगी। तो भाई ये सीन है यहाँ की सूरत हाल। अब मैं चाहता कि यार मैं कराची में एंट्री मारी हूँ, मैं चाहता कि मैं एक ऐसी वीडियो भी बनाऊँ जिसके अंदर मैं एक ऐसी एंट्री मारूँ और कुछ पाकिस्तान के मैं कुछ शॉर्ट्स दिखाऊँ, कुछ शॉर्ट्स दुबई के ऐड करूँ, ताकि ये कि दुबई वाले जो मेरे हैं, क्योंकि वो भी मेरे घर पे लाजमी पूछने के लिए आएंगे। अच्छा वो सीन क्या था? वो सीन ये था कि दुबई के अंदर उन्होंने मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम मार दिया, क्योंकि एक बंदा अकाउंट, वो हर किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी छोटी छोटी अफवाह दे रहा हूँ मैं।
TRN का मतलब मालूम होगा, जो लोग पाकिस्तान में हैं उनको पता नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन दुबई में एक सिस्टम होता है TRN, जिसमें कंपनी और गवर्नमेंट आपका 5% वैट काटती है। तो आप क्या चीज़ें सेल कर रहे हो, क्या चीज़ें बाई कर रहे हो, उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो मैं वहाँ पे TRN मैनेज करता हूँ, ठीक है, और प्लस साथ में लेबर भी बनाता। मेरी बेशुमार वीडियो है यूट्यूब पे, देख लेना कभी, हैमरहैंड नाम था उस कंपनी का, फ्री में सारी उसकी प्रमोशन होती रहती है। खैर बहरहाल, तो उसने मेरे पे इल्ज़ाम ये मारा कि भाई उनके अकाउंट से हमने 5-6 हज़ार रुपये दरम चोरी किए हैं। भाईजान बोलते हैं कि 50,000 दरम चोरी किए हैं, जो पाकिस्तान आते हैं ना, जो उनकी भाई धमकी बदमाशी करने के लिए, वो बोलते हैं कि भाई आपने 5,000 दरम चोरी किया। खैर जितना भी चोरी किया है मैंने वो आपके सामने ही, क्योंकि चोरी किया होता तो मैं यहाँ पे दोबारा कुत्ते की तरह काम करने नहीं आता। खैर बहरहाल, तो भाईजान आज हम लोग दोबारा से ए से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सेकंड वीडियो बनेगी ना, ये बनेगी स्पेशली दुबई वाले दुश्मनों के लिए। जो पहली तारीख को मैं वीडियो बनाऊंगा वो तो बनेगी अब हमारे काम का, क्योंकि हमारी सीरीज़ नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगी पहली तारीख से, ठीक है। तो आज है 28 तारीख। अब ये वीडियो मैं कब अपलोड करूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की भी मालूम हो कि यार मैं किस हिसाब से वीडियोस बना रहा हूँ। और हर वीडियो में अब तारीख बोली जाएगी, सीरीज़ बोली जाएगी, उसके बाद देखिए फिर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब अनशंट वीडियो नहीं बनेगी, ओके हो गया। तो सेकंड वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि भाई मेरी कराची में एंट्री हो गई है, मेरे दुबई के दुश्मनों को मालूम पड़ गया है, जो पाकिस्तान में दुश्मन है, क्योंकि मेरे जब AA नेटवर्क के नाम से मेरी कंपनी थी तब मैं काम करता नेटवर्किंग का और इंटरनेट का और केबल्स का। तब भी मेरे दुश्मन बहुत थे, क्योंकि मैं बहुत सस्ते रेटों में लोगों को प्रोवाइड करता। कि मेरा यार असल में मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे 100 रुपये बच जाए ना बहुत है, लेकिन 100 रुपये अगर मुझे बचे तो 40 रुपये मेरे साथ जो लोग अटैच हुए हैं उनको भी बचे। 100 रुपये मुझे इसलिए बचे, सॉरी 60 रुपये मुझे बचे, क्योंकि 40 रुपये मैं उनको दे रहा हूँ ना। 60 रुपये में इसलिए बचे कि यार मैं ऑनर हूँ, और दूसरा कि मैंने बड़ी मेहनत की है। क्या कहते हैं, आइडिया मेरा, बिज़नेस मेरा, सेटअप मेरा, पैसा मेरा, हर चीज़ मेरा, तो मुझे 60 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए। बाकी जो 40 रुपये प्रॉफिट है वो आप ले लो, क्योंकि आप लोगों ने कुछ लगाया नहीं ना, तो 40 रुपये आपके लिए बहुत है। लेकिन मैं 60 से कम ले नहीं सकता यार। लेकिन बहरहाल अब ऐसा कुछ सीन नहीं है, अब मैं 40 में भी एग्री हूँ और आप लोग भी 40 में एग्री करोगे, क्योंकि अब का सीन ऐसा है, अब पैसा नहीं कमाना, अब थोड़े से रेफरेंस बनाने और लिंक्स बनाने, ठीक है। जब रेफरेंस बन जाएंगे, लिंक 6 महीने हम लोगों ने बहुत छोटे 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 प्रॉफिट और बहुत छोटे मार्जिन पे कम करना है। लेकिन ये मार्जिन इतना छोटा भी नहीं होगा कि आपको कुछ बन ना सके। डेली का आपको 2-3 हज़ार का प्रॉफिट होगा, और मेरे हिसाब से 2-3 हज़ार डेली का प्रॉफिट आपके लिए काफ़ी है। अब मुझे अगर 2-3 हज़ार का प्रॉफिट आपको हो रहा है तो मुझे होगा तकरीबन 5 से 6 हज़ार का। हाँ, इतना लगा लो कि इतना होगा, लेकिन मेरे लिए इतना ज़रूरी है, क्योंकि यार मेरा मकसद बहुत बड़ा है। मेरा मकसद ये है कि भाई मैंने 20-25 लाख रुपए एक साल में करना है, क्योंकि मैंने एक बहुत ही बड़ा बिज़नेस लॉन्च करना है, और इंशाल्लाह आप लोग भी उस बिज़नेस का हिस्सा होंगे। मैं बनाऊंगा एक वेबसाइट, उस वेबसाइट के अंदर आप सब लोग होंगे मेरे एम्प्लॉयज़, एज आ मेरे पार्टनर या एज आ मेरे जूनियर्स। आप लोग काम करोगे मार्केटिंग्स का, आप लोग काम करोगे वीडियो एडिटिंग का, जो बंदा जिस काम में माहिर है वो काम करेगा, और जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में इक्वली डिवाइड होगा। मैं हूँ, एक मेरा पार्टनर है, हम लोग लेंगे मान लो 40%, मतलब 20 मेरा तो 20 उसका, तो बाकी आप लोगों का भी होगा, आप लोगों के काम के हिसाब से, ठीक हो गया। ये छोटी सी बात थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। इसके अलावा अभी मेरा बताने को कुछ नहीं, कि अभी काम बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है। भाई मेरा क्या हुआ, सामान लेने के लिए वो सामान लेके आता है, तो फिर ये कि फिर मैं थोड़ी सी रूम की सफाई करूँगा, और रूम की सफाई की मैं वीडियो नहीं बना रहा। आप लोगों को देख के आइडिया हो गया होगा कि यार रूम कितना गंदा है। अब मैं ज़रूरी नहीं है कि इसकी सफाई करूँ, टॉयलेट साफ़ करूँ, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि भाई मैं तेज़ाब डाल रहा हूँ, तो वो चुतियाबा हो जाएगा। हर बार अभी ये मैं वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। सेकेंडली वीडियो इंशाल्लाह मैं कल शूट करूँगा। कल शायद ना कर पाऊँगी, कल मेरी एक फ्रेंड आएगी, तो कल नहीं परसों से इंशाल्लाह ताला मैं पहले एक वीडियो शूट करूँगा। वो होगी स्पेशली दुबई के लिए, और स्पेशली मेरे पाकिस्तानियों के लिए। वो भी सीरीज़ का हिस्सा नहीं होगी, ठीक है। हाँ, वो सीरीज़ का होगा आगाज़, क्योंकि कल होगी 29 और परसों होगी 30 तारीख को मेरी लास्ट वीडियो जो है शूट होगी, जिसमें दुबई वालों को और पाकिस्तान वालों को इन्फॉर्म हो जाएगा कि भाई अब्रार साहब ने एंट्री मार दी है। और एंट्री अब मेरी इतनी ख़तरनाक होगी कि भाईजान इवन तक कि अब सलाह मेरे सामने कोई दुनिया की कोई ताकत आ जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब रुकना मेरे लिए मौत है, ठीक है। अब मैं अगर रुक गया तो समझ लो कि मैं यूज़लेस हूँ, मैं बेकार हूँ, या फिर
ये करना मेरे हिसाब से बेहतर होगा कि बंदूक लेके खुद को गोली मार दूँ, वो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। ठीक है, ये बेहतर होगा, क्योंकि अगर अब मैं रुक गया तो वैसे भी मेरी जो ना मौत ही है। तो रुकना नहीं है भाईजान, ना मैंने ना आप लोगों ने। ठीक है, आप लोग वीडियो का भी हिस्सा बनोगे, अगर आप चाहो तो साथ में मेरे काम भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे बैंक डिटेल्स, मेरे अकाउंट डिटेल्स, मेरे फ़ोन नंबर्स, मेरे कार्ड हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए होते हैं। ठीक है, आप लोग ये चीज़ देखो, वॉच करो। आज की वीडियो इतनी है, अल्लाह हाफिज़। देखते रहना, कल या परसों जो वीडियो आएगी वो वीडियो का लास्ट डे होगा जिसमें मैं अपनी एंट्री दिखाने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे सीरीज़ 00001। ठीक है, वो 1 सीरीज़ ये होगी कि जेब में 1 रुपया नहीं है, जेब में मैं सिर्फ 500 का पत्ता लेके निकलूँगा सदर मार्केट, और फिर वहाँ से हम लोग जो खड्डा खोदेंगे, उस खड्डे को खोद के हमने वहाँ से सोना निकालना है। ये एक छोटी छोटी सी मैंने मिसाल दे दी आपको। अब खड्डा वहाँ पे खोदूँगा मैं, ठीक है, मिट्टी निकालने वाले होंगे आप लोग, और जब सोना निकलेगा वो सोना मुझ में भी डिवाइड होगा, आप में भी डिवाइड होगा, 10 बंदों में और डिवाइड होगा, जो लोग हमारी टीम का हिस्सा होंगे। और आज से मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी काम करोगे, और आप लोग कहीं से भी देख रहे हो, पाकिस्तान से, कश्मीर से, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा बिजनेस उस लेवल का नहीं हुआ है कि मैं पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट करूँ। लेकिन अगर आप वर्ल्ड में कहीं से भी देख रहे हो तो हाँ, मैं आपको शिपमेंट या फिर OLX या फिर किसी भी दूसरे ऑनलाइन सोर्स से मैं आपको चीज़ ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन 50% एडवांस लेने के बाद। ठीक है, वैसे नहीं। तो ठीक है, ये हो गया, वीडियो का एंड करते हैं। परसों से इंशाल्लाह लास्ट वीडियो शूट होगी जिसमें एंट्री के बाद अपना काम शुरू। डन हो गया। अपना ख्याल रखना, मुझे याद रखना और सपोर्ट करते रहना, क्योंकि अब हम लोग मैदान में उतर चुके हैं। अब हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे पास 20 लाख या 25 लाख रुपए जमा नहीं होते हर एक बंदे के पास। ये मेरा एक मकसद है, 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 25 लाख मेरे पास है तो मैं कोशिश करूँगा कि 25 लाख तुम्हारे पास भी हैं, लेकिन वो तुम लोगों की अपनी मेहनत है कि तुम लोग कैसे करते हो। डन हो गया। और मैं जितने भी पैसे कमाऊँगा, मान लो कि आज मैंने 10,000 की दिहाड़ी मारी, तो अगर मेरा टारगेट है 25 लाख, तो वीडियो के कोने पे इस जगह पे लिखा हुआ आएगा कि भाईजान 25 लाख में से 5,000 मेरे पास आ चुके हैं, अब 24,95,000 मैंने और कमाने हैं। ये हर वीडियोस की सीरीज़ में लिखा हुआ आएगा, लिखा हुआ आता रहेगा। ठीक है, डन हो गया। इसके अलावा फ्यूचर में हम लोग फिर फिल्में भी स्टार्ट करेंगे, सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग बहुत कुछ स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारी इफ्ताह होगी CCTV, लैपटॉप और DSLR कैमरों से। डन हो गया। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखो, देखते रहो मेरा चैनल। अगर आप गरीब हो, अगर आप लोगों में कुछ करने का जज्बा है तो फ़ोन उठाओ, व्हाट्सएप ऑन करो, मेरा नंबर डायल करो और मुझसे अटैच हो जाओ। इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को मायूस नहीं करूँगा। मैं अपना घर भी दिखा चुका हूँ, मैं अपनी फाउंडेशन भी दिखा चुका हूँ। कश्मीर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कराची की। कराची में मेरी वैल्यू 1 रुपये की, और उस 1 रुपये को मैंने लेके जाना है 1 करोड़ तक, जिसमें आप सब लोग मेरा हिस्सा हो। तो देखते रहो सिर्फ मुझे, ठीक है। और प्लीज़ काम करना है, फ़ोन उठाओ, डायल करो मेरा नंबर और अटैच हो जाओ मुझसे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।